हेलो फ्रेंड्स, आज की एनसीईआरटी गोल्डन पॉइंट्स की सीरीज में हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। इसके बाद है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कौन होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि इनमें सिंगल सेल पाई जाती है और ये यूकैरियोट्स होता है। इसके बाद है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो है साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद है हेट्रोसिस्ट, यानी कि किसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। तो इसके लिए आपके आंसर होंगे नोस्टोक एंड एनाविना, इन दोनों में हेट्रोसिस्ट पाई जाती हैं। इसके बाद माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। देन सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका एंड मेड अप ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, यानी कि किसकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है और उसकी सेल वॉल 2 पतली ओवरलैपिंग सेल द्वारा बनी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका डायटम्स। इसके बाद है रेड टाइट्स। तो रेड टाइट कौन कोस करता है? इसका आंसर है गोन्यूलेक्स, जो कि एक रेड डाइनोफ्लेजिलेट है। इसके बाद द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। इसके बाद स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल, यानी कि किसकी सेल वॉल के आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डाइनोफ्लेजिलेट्स। इसके बाद सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो कौन सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है? तो इसके लिए आपका आंसर है स्लाइम मोल्ड। इसके बाद है प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम होता है एन एग्रीगेशन फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन में बनता है। देन इसके बाद है स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक मच्छर है जिसके काटने से स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद है गलट। तो गलट किस में पाया जाता है? गलट पैरामीशियम में पाया जाता है। देन मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को भी कहता है। ब्लैक स्टेम रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट। गेहूं में ब्लैक स्टेम रस्ट डिसीज कौन कोज करता है? तो ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस कोज करता है। इसके बाद सिनोसिटिक हाइपी। किस में सिनोसिटिक हाइपी पाया जाता है? तो फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक हाइपी पाया जाता है। द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा फंजाई है जो कि मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट होता है? तो वो है एल्ब्यूगो। इसके बाद लूज स्मट ऑफ बार्ले। बार्ले में लूज स्मट कौन कोस करता है? तो ये कोस करता है यूस्टिलुगो न्यूडा। देन इसके बाद है डाइकारियोफेज। किस में डाइकैरियोफेज पाई जाती है? तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में डाइकैरियोफेज पाई जाती है। देन इनपरफेक्ट फंजाई। तो इनपरफेक्ट फंजाई किसे कहता है? तो ये कहते हैं डिट्रोमाइसिटीज को। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो लगभग हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और धीरे धीरे हम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।